किस तरह मेरे माँ बाप जिन्ना लगे, वो तो घुट घुट के मरने लग रहे। घर से निकाल दी उन लोगों ने। मेरी दादी देखी होगी आप लोगों ने, बुढ़ी बेचारी किस तरह मारे थे मेरे पति ने मेरे को, कितने थप्पड़ मारे थे। मेरी सासू किस तरह धक्के दे हुए थी, वो बबीता किस तरह धक्के दे हुए थी। अभी मेरे पापा हमारे को लेने आया है, बस में बैठ गए थे और सुबह आ गए थे घर से। आप वीडियो देखते हो पर चैनल सब्सक्राइब नहीं मेरी बहनें करती, तो जरूर कर लियो मेरी बहन। तो वही अभी हम बस में बैठ गए थे और सुबह आ गए थे घर से, और अभी भी बुखार है, इसको भूख लगती बहुत ज़्यादा। और आप लोगों को कुछ नहीं सुनाई दे रहा होगा क्योंकि बस का शोर इतना ज़्यादा है ना, बहुत क्या बताओ। घर जाके ही अब आपकी भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, प्यास पानी है नहीं, पानी खत्म हो। तो वही हम पहुंच गए हैं और अभी मेरे पापा हमारे को लेने आया है। हम गाड़ी में बैठ के, पापा थोड़ा सामान लेने गए हैं। अब जो होगा देखा जाएगा। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत कर रखे था। हाँ बेटा, तो वही अभी घर चलते हैं, पापा आने वाले हैं, सामान लेने गए। थोड़ा बहुत परेशान हो रहे, सुबह से चल रहे हम बहुत ज़्यादा आगे। बेटा तो वही मैं घर आ गई थी, दीबू और मैं, मेरे पापा लेने आए थे। मैंने आप लोगों तक बताई थी यह बात। बस में बहुत ज़्यादा परेशान हुए और मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत फूट फूट कर रोई थी। और बेटी का दुख सब नहीं आवा है। मैंने तो यूँ कदम उठाया था जो मैंने भाग के शादी की थी। आज मैं भुगत भी रही हूँ इस बात ने। मैं तो सब बहन बेटियों ने यही बात कहूँ, अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करा करो, बहुत प्रॉब्लम आओ बाद में। किसी किसी ने तो बढ़िया मिला पर सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है, किसी की किस्मत मेरे जैसी भी हो हमारी। आज देख लो मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ मेरी बहनों। मेरा बेटा वहीं पे है, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली, उसके पीछे ही पड़ा रोज, बबीता के पीछे। मैं घर से निकाल दी उन लोगों ने। मेरी दादी देखी होगी आप लोगों ने, बुढ़ी बेचारी आंधी, उसको भी धक्के दे हुए। वो तो वही है, मैंने फोन तो कराया नहीं, मैंने आंटी के फोन में कराया था, पूछा था। नुका तेरी दादी हो रही है, रोन लग रही है। मैं सुबह से जब के थम जा रहे, मैं कर के करा, मैं कड़े रहूँ ओढ़े, मैंने रहन दे वहीं। मतलब इतनी जिंदगी नरक बना रखी बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने देखा होगा मेरी बहनों, किस तरह मारे थे मेरे पति ने मेरे को, कितने थप्पड़ मारे थे। मेरी सासू किस तरह धक्के दे हुए थी, वो बबीता किस तरह धक्के दे हुए थी। मेरा पति, जब मेरी तबीयत आज आप लोगों को मैं बता नहीं सकती मेरी तबीयत कितनी ख़राब। अभी मेरी तबीयत अच्छे से ठीक नहीं हुई है, सर में इतना दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। मेरी बहनों, अकेले रहना, मतलब घर तो निकल तो ले पर रहना बहुत मुश्किल हुआ है। घर छोड़ना इतना आसान को नहीं होता। मेरे पति ने मेरे के लिए बहुत कुछ कराया, बहुत कुछ। मेरे चैनल डिलीट करे, फिर मैंने नया चैनल बनाया। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर थे उसमें, उन चैनलों पे भी बहुत सपोर्ट किया था मेरी बहनों ने पहले भी। अभी भी मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। और मेरा बड़ा बेटा जो कनिष्क है वो मेरे पास नहीं है, वो उन्होंने मेरे से दिया को नहीं, छीन लिया मेरे पता। मैंने बहुत कोशिश की, मेरे को बाहर निकाल दिया, हर बारी नहीं वही करा। मेरा पति जिंदा को नहीं मेरे बेटे ने, नुका दीबू मड़ा छोटा और उसका बुखार भी हो जाए जल्दी। अभी कितनी तबीयत खराब हुई थी मेरे बेटे की, इसकी वजह से दीबू ने मतलब दे दिया, दीबू ने भी नहीं दे हमें, क्योंकि बच्चे को नहीं देने देने। हर मैं कनिष्क ने भी लेके आऊँगी। मैं बिल्कुल भी नहीं अपने बच्चों के बिना रह सकती, अपने बच्चों के बदौलत जी रही हूँ मैं। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं तो कभी ना कभी तो बड़े होंगे। मेरी सासू की भी बेटी है, 4-4, 5-5 बेटी है उसकी भी। कभी उनके गिलो में तो कहूँ भगवान किसी गिलो ना हो ऐसा, क्योंकि बेटी का दुख इतना हो जाए नहीं माँ बाप ने, बहुत ज़्यादा। मेरा दुख भी मेरे माँ बाप ने बहुत है। किस तरह मेरे माँ बाप जिन्ना लगे, वो तो घुट घुट के मरने लग रहे। मैं तो अपना दुख अब आप लोगों तक बता दूँ, वो किसी तक भी नहीं बताते। बेटी का दुख सब ने आवा माँ बाप ने के नहीं होता छोरी हो गया। आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले, बहुत अब टाइम हो गया, मनीषा के साथ कितना कुछ हुआ। कुछ दिन तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, फिर उसके बाद सब शांत हो गया।
उसके साथ क्या कितना बुरा हुआ था। बहुत सारी बहन बेटियों के साथ ऐसा हुआ है, तो लोग थोड़े दिन तो कूदें फिर शांत हो जाए। ऐसा ही हुआ मेरी बहनों। मैंने भी केस भी कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया कि आज मेरे पास नहीं, मैं खाली हाथ हूँ। मैं भी, मेरे पास भी कुछ नहीं है। वो बबीता घर में राज कर रही है। मेरे पति ने, मैं इतना अच्छा समझे करूँ थी कि मेरा पति तो मेरे को धोखा कभी नहीं देगा, पर उसने मेरे गले इतना गलत किया और मेरे को इन नशे के इंजेक्शन लगाते देखे भैया ठीक ना हुआ कभी। मैंने तो फिर भी मगर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हर बारी नहीं मैं वो करया, पर भगवान कभी ना कभी, मैं ये सोचू एक दिन तो ऐसा आवेगा ही कि भाई सुकून की सांस बनी हूँ। नहीं, बहुत दिक्कत आवा जिंदगी जीने में। मेरी दादी कैसे रहेगी। मेरी सासू ने एक बारी भी नहीं सोचा भाई अभी तो किसी की बेटी है, मेरी अपनी भी बेटी है, जिनके गेलो हुआ के हो ना करूँ, मैं इसके गेलो नहीं हूँ। उस बबीता की माँ ने नहीं आया कि मैं अपनी बेटी का घर बसाऊंगा, किसी की बेटी का उजाड़ूंगी। इतनी चुड़ैल है उस बबीता की माँ, बहुत ज्यादा। हर दिन काटना इतना मुश्किल हो रहा है। मेरा बेटा कैसे रह रहा होगा उन्हें। पहले छोड़ कर आई थी जब मेरे को मम्मी मार रहे थे, मैंने रोटी भी नहीं दे थे। ये मैं कैसे रहूंगी अपने बच्चे के बिना। एक माँ अपने बच्चे के बिना कभी नहीं रह सकती, कभी भी। मेरा पति दुनिया को है, इस घर में ना कभी आना ना तेरा कोई हक। वो घर मैंने बनाया था, मैं बनाने लगी थी उस घर ने। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी गलती इतनी है, मैंने अपने सासू के नाम करा दिया था। आज मेरी सासू ने मैं लात मार के काट दी। बहुत तो वो रही मेरा पति दुनिया को, मैं तेरे से नफरत करूँ फिर मेरा ओड़े रह के भी क्या फायदा। जिस इंसान के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना सब कुछ, वो इंसान आज मैंने नहीं हुआ कि तेरे से मैं नफरत करूँ, हर मैंने तलाक दे दे। मैंने तलाक के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मेरा पति नहीं हुआ है, अब मैं उसने तलाक दूँ। आप लोग बताओ मेरी बहनों, क्या मैंने उससे तलाक दे देना चाहिए? ज़रूर बताइए मेरी बहनों, क्या मैंने अपने पति से तलाक देना चाहिए? एक दिन तो भी बहुत पछताओगा जब वो निकिता सब कुछ लूट कर चली जाओगी नहीं, जब कुछ नहीं रहेगा तो वो बहुत रोएगा। जैसे मैं रुआ रखी हूँ नहीं, कभी मेरे को धक्के मार के घर से निकाले, कभी मेरे कुछ करे, कभी मेरे कुछ करे, मैं सहन कर रही हूँ। वो भी एक दिन बहुत रोएगा, उन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है। एक औरत ऐसी हो है सच में। मैंने भी 6-7 साल हो गए शादी को, बहुत बारी कोशिश की कि ठीक हो जाएगा सब कुछ, मार भी खाई सब कुछ, फिर भी मार भी खाती डांगरों के तरिए छेते पीट दे, चाहे कुछ करो, फिर भी थोड़ी देर पहले फिर मार दे, थोड़ी देर पहले मार दे, उसके बाद फिर उठ जल्दी काम करने लग जल्दी। चलो कोई बात नहीं, पति पत्नी के बीच लड़ाई हो है, सासू तो माँ जैसी हो, माँ भी तो कह दे, उसकी भी तो सुना के इसकी नहीं सुन सकते। सब कुछ एडजस्ट किया, पर फिर भी मतलब ये कुछ नहीं मिला मैंने, फिर भी मैंने गाली मिली हमेशा। चलो भाई मानो, और कोई नहीं, सारे अच्छे हैं, बस मेरी सास, मेरा पति, वो चुड़ैल बबीता। बाकी मेरी ननद भी अच्छी है, मेरी बुआ वगैरह वो भी ठीक है। बाकी मैं किसी ने नहीं कोई ब्लेम करती हूँ कि भाई गलत है। बतेरी समझावा मेरी ननद और भी मेरी सासू ने, आप लोगों ने भी सुना होगा, मेरी ननद आई थी, मेरी सासू ने किस तरह समझाने लग रही थी। मेरी सासू तो उन्हें खान हो जाए, क्योंकि था मैंने नहीं लेक्चर दे करो। मेरी सासू उस बबीता को उसमें इतनी अंधी हो रही है, पता नहीं ऐसा केक खुआ दिया उस बबीता ने जो मेरी सासू मेरे से इतनी नफरत करे। मेरे तो शुरू दिन से ही करा, पर मेरा पति इतनी नफरत नहीं करे करे था मेरे ये। मेरा पति मेरे से शक्ल भी नहीं को मैं तेरी देखना चाहता, बच्चों की भी नहीं को मैंने कोई मोह ममता नहीं है। पता नहीं कनिष्क कैसे रख लिया उन लोगों ने। मेरी तो छोड़ो, मैं तो चलो के लागू थी उनकी, दादी तो उसकी खुद की सगी थी। वो है तो पत्नी भी जो साथ कसमें खावे, सास फेरे ले, वो तो पत्नी भी सब कुछ हो, पर नहीं समझी। चलो मैं तो, दादी तो उसकी अपनी थी, दादी के बारे में भी नहीं उसने सोचा। तो वे बच्चे ही बाहर खेलने लग रहे, मतलब दीबू। तो अभी मैं भी बाहर जाऊंगी, सर में इतना दर्द हो रहा। उरे ही मैं अपने घर आई हूँ, हम शहर में भी रहते हैं और गांव में भी हमारा घर है पहाड़ों में। आप लोगों को बता दूँ मेरी बहन नहीं है, मैं हिमाचल की हूँ, हिमाचल के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से। आप लोगों को नहीं पता, हरियाणा में मेरी शादी हुई है। तो मैं अपने घर आई हूँ, अपने मायके।
मेरी मम्मी भी यहीं पे है, मेरे पापा भी यहीं पे है, मेरे भाई बहन सब यहीं पे है। आपको दिखाऊंगी धीरे धीरे, बड़ी फैमिली से मिलाऊंगी। नहीं नहीं, जो मेरी फैमिली है, आप लोग भी मेरी फैमिली हो, ये मत समझना। आप लोग मेरी प्यारी सी फैमिली हो, जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया। इन सब से ज़्यादा पहले आप हो, क्योंकि आप लोग मेरा इतना साथ देने लग रहे हो। तो मेरी बहनों, बस इस बुरे वक्त में भी आप लोगों ने मेरा साथ देना है। आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। गांव में भी अभी जाऊंगी मैं, जो हमारा गांव में घर है पहाड़ों में। आजकल पहाड़ों में बारिश का मौसम है, लैंडस्लाइड वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ है, पहाड़ नीचे हुआ है, खिसक है बारिश की वजह से। तबीयत मेरी ठीक बिल्कुल नहीं है, पर उरे आकर तो बस और भी ज़्यादा ऐसे हो रहा। बस मेरा कनिष्क किस तरह रह रहा हो, कनिष्क के बिना बहुत, उसके लिए तो मैंने सब कुछ, उन्हीं बच्चों के लिए तो करने लग रही। बच्चों के कुछ कर देंगे, मैं कहीं जोगी भी को नहीं। सारे दिन भर मैंने इतनी टेंशन हुआ। डॉक्टर ने बोल रखा आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अपना अपना माइंड फ्री रखना है। कैसे रखूँ मैं माइंड फ्री? है माइंड फ्री रखने देवे मने अम्मा। कभी मेरे थप्पड़ मारे, कभी मेरे कुछ करे, कभी ये करे, कभी वो करे। तो नहीं वो है मेरी बहनों। बस मेरी बहनों, मैं तो आप लोगों के आगे हाथ जोड़ूँ। मैंने भी अपने बच्चे पाल ले, बस मेरे पास कमाई का कोई साधन नहीं। अभी मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। आने वाले टाइम में सोचूंगी कुछ मैं भी। बस आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सभी को राधे राधे। मेरी बहनों को अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। मेरी बहनों, आप वीडियो देखते हो पर चैनल सब्सक्राइब नहीं मेरी बहनें करती, तो ज़रूर कर लियो मेरी बहनों।